छठे अध्याय का चतुर्थ श्लोक भगवान श्री कृष्ण योगारूढ़ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं का परित्याग करके इंद्रिय तृप्ति और भोग भोगने की लालसाओं से कार्य नहीं करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, उस अवस्था में उस व्यक्ति को योगारूढ़ कहा जाता है। प्रभु प्रेम में भक्तिपूर्वक आनंदित व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहता है, वह इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में किसी भी प्रकार से प्रवृत्त नहीं होता और जिसका ईश्वर में ही निरंतर हर पल हर क्षण लगाव है और जुड़ा हुआ है, ऐसी अवस्था को ही कहा जाएगा वह व्यक्ति योगारूढ़ है। आइए इस पर विचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, जब कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के अर्थ अर्थात विषयों में अपने मन को और अपने कर्म को नहीं लगाता, सभी सांसारिक इच्छाओं का परित्याग कर चुका है और इंद्रिय तृप्ति को भोग भोगने की लालसा को जिसने अपने अंदर उठने ही नहीं दिया, सकाम कर्मों में जो प्रवृत्त नहीं होता, ऐसी जो अवस्था जीवन में आ जाती है, उस अवस्था का नाम योगारूढ़ अवस्था है। एक और शब्द यहां पर देखने योग्य है, सर्व संकल्प संन्यासी। जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया। संकल्प मतलब जो वजह से व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है, वह एक शब्द है संकल्प। किसी भी बात के कारण मन में एक दृढ़ इच्छा आ जाती है कि ये तो मैंने करना ही है। लोभ अपनी इच्छा शक्ति को जब जागृत करता है, तब उसमें छोटा सा कोई मन में प्रभाव आए तो उसको तो साधारण इच्छा कहेंगे, और जब उसके लिए व्यक्ति पागल हो जाए कि ये तो करना ही है, उस पागलपन को आप समझ लीजिए कि वह जो आपके अंदर दृढ़ इच्छा है उसी को संकल्प कहेंगे। और यह संकल्प जब जाग जाता है, वह खींचकर व्यक्ति को लेकर जाता है, वो पूरा कराएगा ही। इसलिए पागल व्यक्ति की शक्ति एक तरफ ऐसे ढंग से चलती है कि उसे जो चीजें याद आ जाती हैं, जिस तरफ उसका ध्यान चला जाएगा उसी को करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि ये तो काम करने में दीवाना हो गया है, अपने काम का दीवाना है। पागल आदमी से कहा गया आग मत लगा देना, वो पागल कहता अब तो जरूर लगाऊंगा, तुमने तो याद करा दिया, मुझे तो याद ही नहीं था, अब याद करा दिया तो अब मैं तो रुकने वाला नहीं, न याद कराते तो बात अलग है। आप एक बार मन को कोई भी उसकी पसंद की चीज याद करा दीजिए तो पागल मन फिर उसमें लग जाएगा, और लगेगा तो फिर ऐसा लगेगा उसकी जड़ तक पहुंचेगा ये, और फिर उसके अंदर वो आंधी उठेगी जरूर कि उसे वो करके छोड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि एक शब्द है संकल्प, कि तुम्हारी इच्छाएं जब संकल्प में बदल जाती हैं तब वो फिर आपको खींच कर ले जाते हैं। इसलिए शुभ कार्यों के लिए भी संकल्प का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनुष्य के अंदर एक जिद होती है ना, जिद को सबसे बुरी चीज माना गया है। ये कहा जाता है कि जिद जो है बालहट, त्रियाहट और राजहट, इन्हें कहा गया सबसे खतरनाक होती है। बच्चा जिद करके बैठे तो उस जिद को पूरा करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा लोग जो है अपने छोटे से बच्चे के साथ मार्केट में या किसी विवाह आदि के समारोह में होते हैं। अब ऐसे किसी भी स्थान पर
बच्चे के मन में कोई चीज लेने की भावना आ गई तो वो शुरू में तो 1 या 2 बार तो प्यार से बोलेगा, नहीं कोई सुनेगा तो और जोर से बोलेगा। उसके बाद भी अगर कोई नहीं सुनेगा तो उसके बाद चीखना शुरू करेगा। फिर भी अगर उसे कोई शांत करने की कोशिश करेगा, अब उसका वो संकल्प जागता है। और जब उसका संकल्प जागेगा तो जैसे उसके अंदर कोई भूत प्रवेश कर जाता है ना, कहते हैं भूत आ गए किसी आदमी के अंदर, वो जो पागलपन होता है, बच्चा फिर उसी समय गोद से भी नीचे उतरेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और जमीन पर भी लेट जाएगा, पांव पटकेगा। मतलब ये है कि उसका सत्याग्रह शुरू हो जाता है और उसी को आप धरना देना कह लीजिए। धरना देकर वहीं बैठ जाएगा, आप घसीट कर ले जाइए वो वहीं आएगा। अब कुछ लोगों का जो है धरना प्रसिद्ध है, अब उनको भी आप जो है कुछ नाम दे सकते हैं, लेकिन आप बच्चे का धरना का देखिए कि वो तो इतना अद्भुत होता है कि उस समय में उसको हिलाना मुश्किल है। आखिर में जो है हथियार डालने पड़ेंगे माता पिता को। तो जैसे बच्चे को आप देखते हैं बाल हट जो है उसकी जिद बड़ी अद्भुत होती है और माँ बाप को मानना पड़ता है। ऐसे कुछ और हट हैं, अब उनके बारे में ज्यादा चर्चा न करके, क्योंकि सब लोग कुछ न कुछ भुक्तभोगी होते ही हैं, इसलिए इतने कह देना अच्छा है। तो आप ये समझ लीजिए कि मन भी ऐसा ही बाल हट करने वाला है। जब ये बाल हट करता है तो उसके बाद आपको इधर उधर जाने ही नहीं देगा, अपनी मर्जी पूरी करा के छोड़ेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि संकल्प जाग जाए तो फिर वो आपको बहा ले जाता है। लेकिन जब एक शब्द दिया गया सर्व संकल्प सन्यासी, एक अवस्था ध्यान की या योगी की या साधक की या तपस्वी की वो होती है जब वो अपने संकल्पों को भी त्यागना जान जाता है। त्यागने का मतलब है उसके संकल्प भी उसके वश में होते हैं, किस चीज को कब जगाना कब सुला देना, वो इसमें इतना प्रवीण होता है कि मन में संकल्प किया तो किसी चीज के लिए शक्ति उसमें लगाई, और अगर लगता है कि मेरे लक्ष्य के लिए इसकी आवश्यकता नहीं तो सारे संकल्पों का परित्याग करते हुए और अपने इंद्रियों को भी संसार के भोग इच्छाओं में न लगने देना, मतलब मन में भावना ही नहीं उठने देनी। वो पहली चीज जिसके कारण अंदर तूफान उठता है वही शांत कर दे। किसी व्यक्ति के अंदर उठने वाला क्रोध, उसकी पहली चिंगारी कान के पास आती है जहां से संकल्प उठता है। अगर आपने उसी को शांत कर दिया, वो उठने नहीं दे रहे हैं आप, तो आप क्रोध के जहर को शरीर में फैलने नहीं दोगे। ऐसी जितनी भी चीजें, चाहे काम की लहर है, क्रोध की लहर है या फिर मोह की लहर है, ईर्ष्या, प्रतिशोध, जितनी भी दुनिया की चीजें हो सकती हैं, हर एक की पहली लहर उठती है। उस लहर को ही कहिए कि जहां से संकल्प उठता ही नहीं, संकल्प ही जहां शांत हो जाता है, बस वहीं आपकी विजय है। और जहां आप अपने आप को बहाव के साथ भाग रहे हैं तो वहां आपका वश नहीं चलता। इसलिए जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के ऊपर प्रयोग करने चाहिए। आप अपना समय बेकार की चीजों में लगाते हैं तो बेकार की चीजों में समय न लगा करके आप खुद पर प्रयोग कीजिए। आप लोग देखते हैं ना कि सब लोग जिस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, कहते हैं ना कि अमीर आदमी की समस्या कि क्या खाएं, भूख लग जाए। अमीर आदमी भूख मांग रहा है, क्या खाएं कि भूख लग जाए, और गरीब की समस्या ये कि क्या खाएं भूख मिट जाए। दोनों अपनी अपनी जगह हैं। युवा क्या करें, समय नहीं मिलता, उसकी समस्या क्या करें, समय नहीं मिलता, और बूढ़े की समस्या ये कि क्या करें, समय ही नहीं कटता। उसको समय काटना मुश्किल है, क्या करें कि समय नहीं कटता। साधारण आदमी की समस्या आज क्या पहने, और अमीर की समस्या किसके साथ क्या पहने, क्योंकि वहां मैचिंग की समस्या।
ये ऐसे बढ़ाते चले जाइए, एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो जाएगी और आखिर में आपको ये समझ में आएगा कि समस्या कहीं भी नहीं, आदमी ने समस्या अपने साथ में जोड़ रखी है। अगर उसका संकल्प सही दिशा में है तो उसकी समस्या 1 सेकंड में मिटती है, और अगर संकल्प गलत दिशा में है तो उसने समस्याएं अपनी बढ़ा ली हैं। इसलिए अपने अंदर की जिद को शुभ की ओर लगाइए, अपने आप को तैयार कीजिए कि आपकी सारी ऊर्जा किसी एक संकल्प के साथ लगे और वो संकल्प जो है आपको ऊपर उठाने के लिए हो। लेकिन ध्यान वाले व्यक्ति को, तपस्वी व्यक्ति को, योगी व्यक्ति को अपने संकल्पों को भी शांत करना और उन्हें अपने वश में करना आना चाहिए कि वह सब संकल्पों का परित्याग करके योगारूढ़ हो सके। उस अवस्था में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसे अपनी तरफ बहा सके। इसलिए भारत में ऐसी चीजें पहले सिखाई जाती थी कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा देने के साथ, विद्या देने के साथ वो प्रशिक्षण दिया जाता था कि आपके मार्ग में अनेक तरह के आकर्षण और बाधाएं आएंगी, और उस अवस्था में आप अपने आप को विचलित नहीं होने दें, लक्ष्य पर ही ध्यान अपना टिकाएं। अर्जुन को यही एक प्रशिक्षण प्रारंभ से मिला, जिसका परिणाम यह हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि जाओ हिमालय में तप करो। तप करने के लिए गए और उनका तप भी अद्भुत था कि इंद्र को लगा कि परीक्षा लेनी चाहिए, यह अपने तप में स्थिर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इंद्रियां और इंद्र ये दोनों ही आपकी परीक्षा लेते हैं। इंद्रियों का जो स्वामी है वैसे तो आत्मा को कहा जाता है, इंद्र भी आत्मा को कहा जाता है। आत्मा के आसपास जितना भी हमारा जन्म जन्मांतर का वह विकारों का संग्रह है, वो सब आपकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा हो जाता है, और उस समय आपकी इंद्रियां विचलित होती हैं। तो कहा गया कि अर्जुन तप कर रहे थे और इंद्र ने अप्सरा को भेज दिया, और अप्सरा को देखने के बाद जिस तरह से अर्जुन ने उसे प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उसे माता कह करके पुकारा, वो गुस्से में आकर उसको शाप देकर गई कि तुम एक समय आएगा न पुरुष रहोगे न स्त्री रहोगे। तो अर्जुन के मन में ये बात आई जरूर कि मैंने तो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं तो अपना तप कर रहा हूं, लेकिन मन में भाव आ गया कि मेरा प्रत्येक कार्य, गीता में भगवान कृष्ण एक स्थान पर कहा है, कल्याण करने वाले मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का कभी भी अशुभ नहीं होगा, उसका भला ही होगा, भले ही थोड़े समय के लिए लगे कि उसका बुरा हो रहा है। तो अर्जुन को वो शाप भी काम आ गया, क्योंकि वो भी उनके मार्ग का पत्थर, बाधा नहीं बना। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे मार्ग में आए हुए पत्थर या तुम्हारे ऊपर फेंके गए पत्थर, उनको कभी भी रास्ते की रुकावट मत मानना, उनको सीढ़ी बनाना और उन पर पांव रख करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हें रोकने की चेष्टा की गई है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हर रुकावट सीढ़ी बन जाए तो अच्छा, अगर बाधा बना ली आपने तो फिर तो आप रुक गए। इसलिए कहते हैं बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। जिसने मरने तक के लिए भी अपने मन में डर नहीं रखा तो दुनिया की कोई विपत्ति उसे रोक नहीं सकती और बाधाएं उसको बांध नहीं सकती। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने ये तप करते करते अपने आप को इतना ज्यादा प्रबल कर लिया, शक्तिशाली बना लिया कि उनके मन को विचलित करने के लिए तरह तरह की चीजें सामने आती चली गई, माया नया नया रूप धारण करके सामने आती है, तरह तरह के आकर्षण सामने आता है। लालच या गुस्सा दिला देगा कोई, बदला लेने की भावना जाग जाएगी, या कोई इस तरह की चीज कर दे कि आप अपना कार्य भूलकर
निंदा स्तुति में लग जाएं और उसके बाद में आप अपना लक्ष्य भूल जाएं। माया एक रूप में नहीं, कहते हैं माया जो भगवान की सेक्रेटरी है वही सबसे पहले परीक्षा लेती है कि तुम वहां तक पहुंचने लायक हो या नहीं हो। और अगर आप उस समय अपने आप को संभाल पाते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए मार्ग है, आपके लिए द्वार खुला हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं का परित्याग करके, सांसारिक इच्छाओं का, जितनी भी तरह की सांसारिक इच्छाएं, कौन सी इच्छाएं? भोग, भोगने की लालसा, इंद्रिय तृप्ति की लालसा, इन सब का परित्याग करके व्यक्ति कार्य करता है और सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, तब उस अवस्था को योगारूढ़ कहा जाएगा, क्योंकि तब वह प्रभु प्रेम में भक्ति पूर्वक आनंदित रहता है और स्वयं में संतुष्ट रहता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, जिसने सब संकल्पों को त्याग दिया वह सर्व संकल्प सन्यासी, अर्थात रुचि अरुचि सभी का त्यागी बन गया है। स्वयं को जिसने भुला दिया है, दूसरे शब्दों में कहें स्वयं को ही मानो जिसने त्याग दिया। मनुष्य जो है कामनाओं का बना हुआ है, हर समय कुछ न कुछ कर रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, और जिसे चाहिए कुछ नहीं तो मानो खुद को ही त्याग दिया हो, अपनी सब इच्छाएं भगवान को समर्पित कर दी हो। तब भक्त की वह दशा हो जाती है कि स्वयं भी ब्रह्म तुल्य हो जाता है। तो मुक्त आत्मा इच्छा आसक्ति के बिना, अहंकार पूर्ण संकल्प के बिना इस दुनिया में कार्य कर रही होती हैं। जितनी भी मुक्त आत्माएं हैं, मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं हैं, जब इस संसार में रहेंगे तो कोई भी आसक्ति की इच्छा लिए बिना, किसी भी तरह का अहंकार वाला संकल्प किए बिना दुनिया में कार्य कर रहे होते हैं। और जब वो कार्य कर रहे होते हैं तो उनका कार्य भी बड़ा अद्भुत होता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि शिरडी वाले साईं बाबा थे, तो उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े अच्छे, हर पल भगवान से जुड़े हुए बैठे होते। तो बैठे हुए एक पुजारी उनके पास में मिलने के लिए आया। बोले बाबा भक्ति तो मैं भी करता हूं, लेकिन आपके पास बैठने से शांति बहुत मिलती है, तो आप हमारे मंदिर में आओ ना एक बार। उन्होंने कहा कि भैया तुम भगवान को सिर्फ मंदिर में ही देखते हो या कहीं और भी? तो व्यक्ति कहता आप बताइए। बोले जन जन में देखो, अपने जनार्दन को जन जन में देखना शुरू करो, हर कण में देखना शुरू करो, जीव जंतु में देखना शुरू करो। जब तुम इस रूप में देखोगे तो ये देखना किसी दिन तुम्हारे नारायण तुम्हें कहीं भी दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। पुजारी ने सुना, सुनने के बाद कहा बाबा वो तो बात ठीक है, लेकिन आप भी तो आओ ना, आप मिलने के लिए आओ। तो बोले आऊंगा, लेकिन तू उस समय इतना बिजी होगा, बड़े बड़े भक्त लोग सामने होंगे, सेठ लोग होंगे, पहचान पाएगा नहीं। तो बड़ी कहानियां प्रचलित है, मैं तो वो कहानी सुना रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि भक्ति करने वाले व्यक्ति को किस तरह का मन बनाना चाहिए। तो कहते हैं कि पुजारी प्रतीक्षा करता रहा कि उन्होंने कहा तो वो आएंगे, कोई भी नहीं आया। पूरा दिन खाली रहा। शाम के समय में एक कोढ़ी आ गया, गंदे सारे कपड़े उसके, दुर्गंध आ रही है, सीढ़ियों में बैठा हुआ। और बैठे बैठे उसने कहा पुजारी जी हमको भी दर्शन करने दो ना भगवान के। अब जैसे वो ऊपर चढ़ने लगे सीढ़ियों से, पुजारी ने उनको डांट के भगा दिया और कहा कि जाओ यहां से। धक्का दे के निकाला। धक्का देकर निकाला तो जैसे ही
गुस्से में बड़बड़ाता हुआ पुजारी चल पड़ा। मंदिर भी बंद करने का समय हो गया, आरती बंदन कर ली उसने। तो जैसे बंद करके जाने लगा, मन में आया कि चलता हूं, जाके बाबा से मिलता हूं। गया, वहां जाकर देखा वो बैठे हुए हैं। आप आए नहीं आज? बोले आए तो हैं, लेकिन तुमने तो दर्शन भी नहीं करने दिए, धक्का देके निकाल दिए। बोले वो आप भेष बदल के आए थे? बोले मैं आऊं या भगवान भेष बदल कर आए? भगवान तो तुम्हारे द्वार पर आता है, तुम अगर धक्का देकर बाहर निकालोगे तो फिर मिलोगे कैसे उससे? बोले आप आओ या भगवान आए, लेकिन दर्शन तो हो ना। उन्होंने फिर कहा कि जीव मात्र में भगवान को देखो। तो बोले महाराज आप कल आ जाना। अगले दिन फिर ऐसे ही रहा कि कोई नहीं आया। शाम को काला कुत्ता घुसने लगा अंदर। पुजारी ने डंडा लेकर के उसको मारना शुरू किया और कहा कि इधर मत आना। उसके बाद में फिर वो गया मिलने के लिए, तो देखता है बाबा जी बैठे हुए हैं और अपनी पीठ पर कुछ दवाई वगैरह लगा रहे हैं। आपको ये किसने मारा? बोले पुजारी ने मारा, डंडा मारा था। कौन से पुजारी ने? बोले जो अभी खड़ा हुआ यही था। बोले वो आप थे वहां जो आए थे? बोले मैं था या कौन था? भगवान तो हर रोज आपके सामने आता है, और कोई भी योगी होगा, ध्यानी होगा, किसी भी जीव पर कहीं भी चोट पहुंचाई जाएगी तो योगी के, ध्यानी के शरीर पर उसका असर आने लग जाता है। तो तुमने जो कुछ किया, कितनी बार मैं आऊं या भगवान तेरे द्वार पर आए, तू नहीं पहचान पाएगा। और जब तू जन जन में उसे देखना शुरू कर देगा तो फिर ये देखने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी भगवान यहाँ है या वहां है। तुम्हें महसूस होगा कि हर जगह है। बड़ी सारी कथाएं सब जगह प्रचलित हैं। उन सारी कथाओं का भाव एक ही है कि अपने प्रभु को सर्वत्र महसूस करें। तो मुक्त आत्माएं जितने भी हैं वो संकल्पों से रहित होकर इस संसार में इस तरह से कार्य करती हैं कि उनके द्वारा न जाने कितने कितने लोग का भला होता है, लेकिन स्वयं वहीं से जुड़े रहते हैं जहां से वो आए हैं। इसलिए कहा गया संकल्प मूलः कामो वै यज्ञ संकल्प संभवा। मतलब सभी इच्छाएं, उनका मूल, उनकी जड़ संकल्प है। वो वहीं से उत्पन्न होती हैं। यह सब इच्छाओं से संकल्प उत्पन्न होता है और उसी से कामनाएं जागती हैं और फिर व्यक्ति संसार में बंध जाता है। महाभारत में एक जगह पर बड़ा अलग तरह का संदेश दिया गया, जहां कहा गया काम जानामि ते मूलम संकल्पात त्वम ही जायसे न त्वाम संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि। इच्छाओं जानता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारी जड़ को भी जानता हूं। तुम्हारा जन्म संकल्प से और संकल्प के अंदर उठने वाले विचारों की चिंगारी से होता है। मैं तुम्हारे विषय में नहीं सोचूंगा। जहां से तुम प्रकट होते हो मैं वहां ध्यान ही नहीं दूंगा। इससे तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुम मुझे हिला नहीं सकते। वेदों में अलग तरह से कहा, परोपे ही मनस पाप किम शस्तानि संससे। मन में उठने वाले पाप हट, दूर जा। क्यों मुझे गिराने के लिए आया? क्योंकि मैं तुझसे गिरने वाला नहीं हूं। इसलिए आपसे यह कहना चाहूंगा कि जिसने भी अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त की है, उस व्यक्ति के पास बड़ी चीज होती है कि उसके संकल्प उसके वश में होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अपने इरादे मत बदलना, तरीके बदलना। अगर दुनिया में सफल होना है तो दुनिया में सफल होना है तो अपना इरादा मत बदलना, तरीका बदल लेना, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और अगर तुम परमात्मा की दुनिया में सफल होना चाहते हो तो फिर वहां कोई भी उपाय हो, केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। किसी भी उपाय से
अपने भगवान में अपने मन को टिकाना सीखना है और वहां संकल्प भी तुम्हारा परमात्मा में समाहित हो जाए। आखिर में जाकर कि मेरी इच्छा भी तू, मेरा मान भी तू, मेरी शान भी तू, मेरी रुचि अरुचि सब में तू ही तू है, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें अर्पित करता हूं। और उस समय जब आप अपने दृढ़ इच्छा के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं तो ये ध्यान रख लेना, भगवान फिर आगे बढ़कर आपको संभालते हैं। दीनानाथ दिनेश ने गीता पर कविता में दृष्टि से बड़ा कुछ लिखा। उनकी गीता भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। तो उन्होंने एक जगह लिखा कि करते हैं योगी दर्शन संयम समाधि में सोकर, अनुभवी मनीषी उसको पाते हैं उसके होकर। आंखें मूंदे मूंदे ही देखा करती थी मीरा, जाने कितने सूरों ने देखा है उसे आंखें खोकर। सूरदास ने तो आंखें खो करके देखा और आंखें मूंद करके मीरा ने उसको देखा। अनुभवी लोगों ने उसको उसका हो करके पाया और योगियों ने समाधि में जाकर के पाया कि जिसने भी अपने आपे को खो दिया उसने उसको पा लिया। बड़ी अद्भुत बात कृष्ण भगवान कह रहे हैं। योगारूढ़ वही है जिसने अपनी सारी इच्छाओं का परित्याग करते हुए इंद्रिय तृप्ति की भोग भोगने की लालसा को भी समाप्त कर दिया है और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। उस अवस्था में वो पहुंच गया है जहां उसका प्रत्येक मन से लेकर चित्त की सारी स्थितियां प्रभु में हो गई हैं। प्रभु प्रेम में भक्ति पूर्वक जो आनंदित रहता है और स्वयं में संतुष्ट रहता है, इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होता, ऐसी अवस्था को कहा जाता है योगारूढ़ हो जाना। तो बस आरूढ़ शब्द को समझ लीजिए। किसी घोड़े पर बैठ गए तो अश्वारूढ़ हो गए आप, सिंहासन पर बैठ गए तो सिंहासन आरूढ़ कह लीजिए, विच्छेद करके। इसी तरह से योग में आप सवार हो गए, जाकर बैठ गए, उसमें स्थित हो गए तो उसे कहा जाएगा योगारूढ़ हो गए, आप योग में स्थित हो गए। बस यही है जीवन का वह सबसे ऊंचा पल जहां आप योग में स्थित हो गए। योग मतलब भगवान से जुड़ जाना। तो आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हुए आज के इस श्लोक को संपन्न करते हैं और कल फिर एक नए श्लोक के साथ, नए चिंतन के साथ चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 ओम।